समर्पण का मुख्य परीक्षा होती है विपत्ति के समय, जब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो पारस्परिक संबंधों में खटास हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे किसी सामाजिक समस्या में हम पड़ गए हों, या फिर आध्यात्मिक रूप से भी कई बार समस्याएं आ सकती हैं। कई बार कई सिद्धांतों को पचा नहीं पाते हैं, कई बार कई वैष्णव क्रिया मुद्राओं को समझ नहीं पाते हैं। उस समय में परीक्षा होती है कि हमारी भक्ति में हम कितने समर्पित हैं। जैसे प्रभुपाद के शिष्यों ने क्या कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभुपाद के निर्देशों को लेकर के चला, उसको शरणागति बोलते हैं। कि विदेशों में जो मंदिर हैं, भक्त बहुत कम हैं, तो जिन प्रभुपाद शिष्यों का हम यहाँ पर हथेलियों पर स्वागत करते हैं, वो प्रभुपाद के शिष्य वहाँ पर बर्तन मांज रहे हैं, वो वहाँ पर झाड़ू पोंछा कर रहे हैं। 70-75 साल की उम्र में भी ऐसी सेवाएं मंदिर में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ये समर्पण का लक्षण है। हमारा समर्पण बहुत अच्छा होता है शुरू में, फिर थोड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, सब बंद हो जाता है। तो इसका मतलब वो पहले कभी समर्पित थे ही नहीं, सेंटिमेंटल थे, भावुक थे। तो उनका चल रहा था, जैसे मान लो कोई पानी दे रहा है पेड़ में पानी देते देते उसका ध्यान भटक गया, वो इधर हाथ कर दिया, तभी पेड़ में पानी जा ही नहीं रहा है, वो पानी जा रहा है खरपतवार में। तो वो दिन भर जप माला कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसके खरपतवार को बढ़ा रहा है, अनर्थों को बढ़ा रहा है। तो वो संभावनाओं से हमको बचना चाहिए, और इसके लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। शुद्ध भक्ति के बारे में वार्तालाप होना चाहिए। हमारे बीच में जब हम मिलते हैं तो कैसी बातें हम करते हैं, ये हमारी चेतना का स्तर बताता है कि हमारी चेतना किस स्तर पे है। हम मिलते हैं तो क्या बातें करते हैं, प्रसाद लेते हैं तो क्या केवल प्रसाद के बारे में ही बातें करते हैं कि ये नमक ज़्यादा कम ज़्यादा, ये हम गाड़ी में बैठते हैं तो फिर गाड़ी के बारे में ही बातें करने लगते हैं। माताएं जब मिलती हैं तो क्या कपड़ों के बारे में ही बातें करते हैं। तो क्या हमारी चेतना का स्तर क्या है भक्त बनने के बाद भी? ये हमारा प्रशिक्षण होना चाहिए। एक दूसरे को टोकना चाहिए कि प्रभु जी कितना आपकी कथा मेरी कथा ये प्रजल्प है, कृष्ण कथा कीजिए। तो इस तरह अपने एक दूसरे को प्रशिक्षण देना चाहिए।